जयंती और पुण्यतिथि बनानी होगी। मूल वो निवासी नौटंकी है बिहार केवल। चैनल के माध्यम से बहुजन मुक्ति पार्टी का चुनाव हारने के बाद में खुल्ला तौर पर प्रदर्शन दिखाने का बहन मायावती ने कहा था कि मुझे गर्व है अपने चमार भाइयों के ऊपर। मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुझे कोरियों ने वोट नहीं दिया। लोकसभा चुनाव हारने के बाद में ये वक्तव्य थे उनके, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा। मुझे पटेलों ने साथ नहीं दिया, हर एक जाति का नाम ले लेकर के उन्होंने गिनाने का काम किया। मुझे निसाबों ने साथ नहीं दिया। मुझे गर्व है चमार भाइयों के ऊपर जो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। तो एक ही जाति के लोगों से आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। माननीय काशीराम साहब एक कंकड़ को, जाति नाम के एक व्यक्ति को, एक समाज को छोड़ने का काम कर रहे थे। और बहन मायावती ने सभी जातियों को तोड़ने का काम किया। अब कुछ नहीं करना पड़ा। बीजेपी को जिताने के लिए सारी पॉलिसी बनाती है। वहां पर देखा, बयान दिलवाया गया प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि बहुजन समाज के लोग या तो घरों में बैठो या नोटा पे वोट करो। ऐसा अखबारों में छप के आया। नोटा पर वोट करने का मतलब वोट का अधिकार समाप्त करने का कार्यक्रम है। ये वोट का अधिकार कितनी मशक्कत के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत से लेकर के लंदन तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर के वोट डालने का अधिकार हमको प्राप्त हुआ। और बसपा कहती है कि घरों में बैठो या नोटा पे वोट करो। नोटा कोई प्रतिनिधि है क्या जो विधानसभा में या संसद में जाकर के आपकी आवाज उठाएगा? तो जो बीजेपी की पॉलिसी है वो आज की तारीख में बसपा की पॉलिसी है। जो बीजेपी संविधान को बदलने की काम कर रही है, संविधान की शपथ लेकर के, संविधान की सौगंध खा करके वो संविधान को बदलने की बात करते हैं। ऐसे संविधान द्रोहियों को 2024 में पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना होगा, नस्तनाबूद करना होगा इन भाजपाइयों को। जय मूल निवासी। इसके लिए आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ में अभी काम शुरू करना है। यह संकल्प हमें लेना होगा। साथियों, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है भाजपा की, जब से केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया है। उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के अंदर में ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत रखवाली करने की लायक नहीं रहे। ये नागरिकों की सुरक्षा करने लायक नहीं है। न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है आज की तारीख में। बाप केस लड़ता है, बेटा केस लड़ता है, बाप केस लड़ते लड़ते मर जाता है, बेटा लड़ता है, फिर भी फैसला नहीं आता है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि ऊना कांड हुआ, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की को किस तरीके से रात के अंधेरे में केरोसिन ऑयल डाल करके वहां जलवा दिया गया। उसकी हत्या कर दी गई। क्यों नहीं बुलडोजर चलाया उनके अपराधियों के ऊपर में? हम सवाल पूछना चाहते हैं इस अधिवेशन के मौके पर योगी जी से। क्या इसलिए नहीं चलाया गया उनके घर पे बुलडोजर, उन अपराधियों को, उन बलात्कारियों के घर पे, क्योंकि वो योगी जी के स्वजातीय बंधु थे? बुलडोजर भी आज की तारीख में जातिवादी हो गया है। वो जाति देख करके चलाया जाता है। विश्वकर्मा परिवार के दो व्यक्तियों की, सत्यनारायण विश्वकर्मा और रामवीर विश्वकर्मा की, एक शुक्ला नाम के अपराधी ने 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई आपके कानपुर देहात के अंदर में।
या कानपुर देहात हो, आगरा हो या फिरोजाबाद हो या सारे देश में गोरखपुर हो, कहीं पर भी हो, सारे उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज स्थापित है। अपराधियों को, हत्यारों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। साथियों, जाति देख करके आज लोगों के साथ में व्यवहार होता है। ये जाति व्यवस्था का समूल नाश होना चाहिए। इसके लिए मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, बहुजन समाज बनाने का काम किया। न बिकने वाला नेता तैयार किए। जो विषय आज हम लोगों ने बनाया है अपने समाज को नेतृत्व करने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, उस विषय पर आज हम अपनी बात कह रहे हैं। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी एक इंसान दूसरे इंसान का मैला अपने सर पे ढो रहा है। कितना घृणित काम है। 75 साल बाद भी ये आजादी के, तथाकथित आजादी के 75 साल के बाद में भी ये अमानवीय व्यवहार होता है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी नौटंकी करते हैं। वो स्वच्छकार जाति के लोगों का पैर धर करके पीने की नौटंकी करते हैं, और वहीं पर स्वच्छकार समाज के लोगों की बहन बेटियों की हत्याएं होती है। उसी में से मनीषा वाल्मीकि की भी एक है। अभी विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा जाति के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने सम्मानित करने का काम किया, और उसी विश्वकर्मा जाति के 2 सगे भाइयों को अभी मौत की घाट उतारा ब्राह्मण जाति के लोगों ने। तो क्या बुलडोजर चलेगा उसके घर पर? देवरिया हत्याकांड हुआ। मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर में। देश की आंतरिक सुरक्षा आज खतरे में है इस बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में। देश की वही सुरक्षा आज खतरे में है। इतना खतरनाक मंजर आज की तारीख में है साथियों। शास्त्रानुसार मोदी जी के बारे में अगर कहा जाए, धर्म के अनुसार जिस धर्म का वो प्रचार करते हैं, जिस धर्म के नाम पर वो मंदिरों में जाके के आरती उतारने का, घंटा बजाने का काम करते हैं, वो धर्मानुसार नरेंद्र मोदी जी जो अपनी चुनाव के वक्त में उन्होंने जो बातें कही कि भाइयों बहनों, नीच जाति में पैदा होना कोई गुनाह है। सारे पब्लिक अंधभक्त लोग चिल्लाने लगे खड़े होकर।